सुप्रभात छात्रों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा पुनरावर्तन का टॉपिक है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का नाम है क्या निराश हुआ जाए। हमारे पाठ के नाम में ही कुछ ऐसा बताया गया है कि क्या निराश हुआ जाए, हमें निराश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। इनको लिखने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था और उनका निधन 1979 में हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने परिवार की जो परंपरा चली आ रही थी जिसमें संस्कृत पढ़ना जरूरी था, संस्कृत अध्ययन करके वो हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक रहे। 10 साल तक 1940 से लेकर 1950 तक वो गुरुदेव जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनके भवन में रहते हैं। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की भी उपाधि से सम्मानित किया। हरिप्रसाद द्विवेदी जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया है। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी की एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध ग्रंथ, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वरा, चारुचंद्र लेखा, अनामत दात का पौधा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समस्या है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों के मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। द्विवेदी जी हमें बताते, इस घटना के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जो अभी देश का माहौल है, अभी जो विश्व का माहौल है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, बहुत सारे लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम हो रहे हैं, लेकिन उनको निराश नहीं होना चाहिए। एक कुछ ऐसा समय है जो कट जाएगा, इसके बाद जो आशा की किरण दिखाई देगी उसके लेकर हमें चलना चाहिए। इस चीज में हमें निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें द्विवेदी जी बताते हैं कि समय जो होता है, बुरा समय वो कट जाता है, वो चला जाता है, फिर एक अच्छा सा नया समय आता है। इसलिए हमें बुरा समय जो आया है उसके बारे में सोच कर निराश होना चाहिए नहीं। अब हमारा लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरा मन कभी कभी बैठा जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। द्विवेदी जी बताते हैं कभी कभी मेरे को इतना बुरा लगता है कि जैसे ही समाचार पत्र उठाया, न्यूज पेपर उठाते हैं तो एक ही चीज होती है, चोरी हुई, डकैती हुई, बलात्कार हुआ, तस्करी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा न्यूज पेपर में कोई अच्छी खबर होती ही नहीं है। आप भी अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में भी न्यूज़पेपर आता होगा, आप उसको उठाकर देखिए तो हर पत्ते पर, हर पेज पे यही चीज लिखी होती है। हर पेज पे यही चीज बताई गई है कि इस जगह पे चोरी हुई, इस जगह पे डाका डाला, इस जगह पे ठगाई हुई, यहाँ पे बलात्कार हुआ, यहाँ पे ये हुआ। कभी कोई अच्छी चीज हमें न्यूज़पेपर में बताते ही नहीं है। वैसे ही हमारे द्विवेदी जी भी हमें यही बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोपण का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने भी ऊंचे पद पे उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। देखिए हमें यहाँ पे हरिप्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि जो जितने पद पे ऊंचा होता है उतना उसमें हमें दोष ज्यादा दिखता है। जैसे कि अभी हम ले लेंगे राजनेता है और कोई अधिकारी है जो ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, तो वो अधिकारी जरूर कुछ न कुछ लांच लेता होगा, जरूर वो कुछ न कुछ गलत करता होगा, जरूर ये
वो ये करता होगा, वो करता होगा। हम कभी ऐसा सोच ही नहीं कर सकते हैं कि वो अधिकारी भी ईमानदार हो सकता है, वही अधिकारी ईमानदारी से भी काम कर सकता है, वही राजनेता ईमानदारी से भी काम कर सकते हैं, ऐसा तो हम सोचते ही नहीं है। अगर किसी राजनेता को देख लिया, हम बोलते हैं राजनीति गंदी चीज है। क्यों गंदी चीज है भाई? राजनीति को आप गंदा क्यों बोलते हो? वो दलदल है। अगर एक बार राजनीति के दलदल में फंस गए तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इसके बारे में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्यों निराश होते हैं? कुछ चंद लोगों की वजह से आपने ऐसा मान लिया है कि राजनीति खराब है, ये जो ऊंचे पद पर बैठा है वो लांच जरूर लेता होगा, वो घपला करता होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन हम सबको एक ही नजर से देखते हैं, दोस्त की नजर से ही देखते हैं, कभी हम कुछ ऐसा अच्छा देखते नहीं हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। देखिए, एक आदमी ने उनको बोला था कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे बताया था कि इस समय जो सुखी कौन है? वही पर्सन है, वही आदमी है जो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी करेगा तो उसमें लोग दोष ढूंढने लगेंगे। हम कुछ अच्छा कार्य भी करते हैं तो लोग बोलते हैं तेरा इनका स्वार्थ होगा ना, इसलिए उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हम किसी के बारे में कुछ बुरी बोलते हैं तो ये तो है ही ऐसा, सबके बारे में बुराई बोलता है। अगर किसी के लिए अच्छा बोला जाए तो जरूर इसमें इसका कोई लाभ होगा, इसीलिए ये इसके बारे में अच्छा बातें कर रहा है, अच्छी बातें बोल रहा है, अच्छा सोच रहा है, अच्छा कह रहा है। तो कोई कुछ भी कर ले, अच्छा करे तो भी लोग उसकी बातें करते हैं, बुरा करे तो भी लोग उसकी बातें करते हैं। इसलिए किसी पर्सन ने उनको कहा होगा, त्रिवेदी जी को, कि इस समय सुखी व्यक्ति यही है कि जो किसी का कुछ भी ना बोले, किसी का कुछ भी ना करे, वही सबसे सुखी पर्सन होता है। कुछ भी ना करना, जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजे लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। देखिए, यहाँ पे त्रिवेदी जी बताते हैं कि अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया है ना, हर टाइम आप उसके लिए अच्छा करते हो, लेकिन कभी गलती से बोल रहे हो, गलती से आपको उसके बारे में कुछ गलत बोल दिया या उसके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आपके जो सारे गुण है ना वो भुला देगा। आपके सारे गुण हैं वो भुला देंगे और आपने जो गलत किया है या आपने जो उसके बारे में गलत बोला है उसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताएंगे, तो आपकी सारी अच्छाइयां वो उस टाइम पे भुला देते हैं। ऐसे ही लोग पड़े होते हैं यहाँ पे समाज में। आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल भी नहीं। स्थिति अगर ऐसी रही तो निश्चय ही चिंता का विषय रहता है। अगर स्थिति ऐसी हो जाए ना कि हमारा जो एक गलत काम है या एक गलत दोष है, हमारा एक माइनस पॉइंट है, उसको सब बढ़ा चढ़ा कर बोल देते, लेकिन हमारे अंदर जो अच्छी चीजें हैं, अच्छे गुण हैं, वो लोग देखते नहीं है, तब बहुत चिंता का विषय बन जाता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? हम यहाँ पे हरि प्रसाद त्रिवेदी जी बताते हैं कि क्या यही भारत है हमारा, जो हमारे गांधी जी ने और हमारे तिलक जी ने देखा था अपने भारत के लिए एक सपना कि मेरा भारत ऐसा होना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। त्रिवेदी जी बोलते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन, उनका जो संस्कृति सभ्यता वाला हमारा भारत था वो कहाँ गया? यहाँ पे हिंदू और मुसलमान थे, आर्य और द्रविड़ आए थे, यूरोपियन, भारतीय आदर्शों के जो सारों को मिलाकर मिलन भूमि हुई थी, वो भारत का जो समुद्र था, मानव का जो समुद्र था, वो क्या डूब गया है, सूख गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
मेरा मन यही कहता है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होगा भी नहीं। महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। महान महान व्यक्तियों ने जो मेरे भारत के बारे में सपना देखा है वो वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव आएगा नहीं। मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले नीरव और बोले बोले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार चलाने वाले फल फूल रहे हैं। यहाँ पे त्रिवेदी जी ने एकदम सही बात बताई है। अगर आप ईमानदारी से कोई काम कर रहे हो तो आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, आप ज्यादा कमा नहीं पाते हो, आप ज्यादा धनवान नहीं हो पाते हो। उसके सामने जो व्यक्ति झूठ बोलता है, गलत काम करता है, तो वो पैसे वाला होता है, उसके पास जहाली होती है, और जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसके पास ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज बताई जाए, जो ईमानदार व्यक्ति है वो चैन की नींद लेगा, लेकिन जो बेईमान व्यक्ति है उसे नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है, उसको हरदम टेंशन चिंताएं बनी रहती है। उसका जो रोजगार होता है, जो बेईमान होता है उसका रोजगार बहुत फैलता जाता है, जबकि ईमानदार व्यक्ति होता है बेचारा बहुत मेहनत कर कर कुछ चंद पैसे कमा लेता है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पे त्रिवेदी जी बोलते हैं कि जो ईमानदार लोग होते हैं ना, उनको मूर्ख समझा जाता है। बोलते इसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, जाने दो इसको, इसमें तो दिमाग ही नहीं है। जबकि झूठ फरेब वाले लोग जो बटर पॉलिश करते रहते हैं, जो हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं आपके मुंह पर, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, ऐसे लोगों को लोग स्मार्ट समझते हैं। जो जल्दी पैसा कमा सकता है उनको लोग स्मार्ट समझने लगते हैं कि ये बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये इतने टाइम पे इतने पैसे कमाने लगा। जबकि जो ईमानदार व्यक्ति वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन लोग उसको मूर्ख समझने लगते हैं। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों देने हैं। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए समाज विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी स्तर आलोटित भी होते हैं। पहले ही हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। हमें यहाँ पे त्रिवेदी जी ने बताया है, आचार्य प्रसाद त्रिवेदी जी बताते हैं कि जो हमारा आज का समाज है, आज की जो हमारी परिस्थितियां है, देश की परिस्थितियां, वो कैसी हो गई है। एक ही गुनाह किया है दो व्यक्तियों ने, जिसमें से एक बहुत गरीब है और एक बहुत धनवान है। गुनाह दोनों से हुआ है, एक ही गुनाह हुआ है, लेकिन जो धनवान होता है वो जल्दी छूट जाता है या उसको गुनाह लागू होता नहीं है, जबकि जो गरीब इंसान होता है उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। ये तो आप भी समझते होंगे, आपको भी पता होगा। अगर कोई धनवान व्यक्ति गाड़ी लेके रोड पे जा रहा है और उसने एक्सीडेंट कर दिया और गलती से वो जो सामने वाला इंसान है वो बहुत गरीब है, उसको चोट लग गई, तो लोग क्या बोलेंगे कि गलती इसकी होगी, ये गाड़ी वाले की गलती नहीं होगी। या तो पुलिस स्टेशन में फरियाद की जाती है तो पुलिस वाले भी यही बोलेंगे, लगभग सारे नहीं होते ऐसे, कि भाई गलती आप ही की होगी। जब आप रोड क्रॉस कर रहे थे तो आपको देखना चाहिए था कि सामने से अगर साधन आ रहा है तो आपको ठहरना चाहिए था, आपने वहां पे इस तरह से रोड क्रॉस किया ही क्यों? आपने रोड इस तरह से क्रॉस ही क्यों किया कि इस गाड़ी वाले को आपको टक्कर देनी पड़ी? तो गलती आपकी है। मतलब जो गरीब है वो हमेशा पिसता है और जो अमीर होते हैं वो छूट जाते हैं। गुनाह करने के बावजूद वो लोग छूट जाते हैं, जबकि जो पैसे वाला होता है वो गरीब इंसान से चूटता है, लूटता है, उसको बहुत परेशान हो जाते हैं, परेशान किया जाता है कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैं तो रोड पे ही जा रहा था।
ये आदमी बीच में अचानक से आ गया और मेरी कार की ब्रेक नहीं लगने की वजह से इसके साथ एक्सीडेंट हो गया। इसमें गरीब की क्या दोस्त? गाड़ी वाले को टाइम से अपना ब्रेक लगाना चाहिए था ना गाड़ी का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वैसे ही हमारे हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी बताते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हें के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवाई की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पे त्रिवेदी जी बताते कि हमारे भारत में कभी भी भौतिक चीजों को हमने कभी प्रधानता नहीं दी है। भौतिक चीजें यानी जो सुख सुविधा है उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया। जो हमारे अंदर आंतरिक गुण है, हमारी अच्छाइयाँ, हम अच्छे व्यक्ति है, हम लोगों की मदद करते हैं, हमारे अंदर दया भाव है, किसी का दुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं, ये हमारे आंतरिक गुण है। हमारे अंदर के जो गुण है उसको यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया जाता है। भौतिक सुख सुविधा को यहाँ पे महत्व दिया जाता नहीं है। लेकिन अभी का जो भारतवर्ष का माहौल हो चुका है उसमें देखिए भूख और दवाइयाँ वो चीजें ऐसी हो गई है कि वो चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। इन दोनों चीजों का सामना करना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको बिना दवाइयाँ वो ठीक ज्यादातर कितना ज्यादा ठीक हो जाए। अभी जो माहौल चल रहा है कोविड-19 वाला, तो कोविड में जो व्यक्ति आ चुका है उसको दवाइयाँ चाहिए ही चाहिए। वो बिना दवाइयाँ के भी ठीक हो जाए ऐसा पॉसिबल लगभग नहीं है, 99% नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा सा इफेक्ट है तो 1% पॉसिबल है, लेकिन 99% ये चीज पॉसिबल नहीं है। वैसे ही भूख है, भूखे आप कितने दिन रहोगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उससे ज्यादा आप भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम तो आपको 1 महीना बोल रहे, इतना भी पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप 10 दिन भूखे रह सकते हो। फिर साइंस भी तो बताता है कि इतना भूखे रहने से व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ जाती है, तो ज्यादा भूखा नहीं रह सकता। वैसे ही ज्यादा भूख को हम सह नहीं सकते हैं। वो खाना हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमारी जरूरियात है, उसको हमें पूरा करना चाहिए। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कानून कायदे बनाए गए हैं जो कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रातः वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पे देखा जाए कि जिस देश में कोटि कोटि दरिद्र जन और हीन जन की अवस्थाओं को देखकर बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए हैं। आपको पता होगा हमारे देश में गरीब लोगों के लिए अभी बहुत सारी योजनाएं चालू की गई है जिसमें उनको फ्री में धन मिलता है, धान्य मिलता है। अभी उसके अलावा रोजगारी भी दी जाती है। तो बहुत सारे ऐसे कायदे और कानून बनाए गए हैं जहाँ पे कृषि के उद्योग में है, वाणिज्य उद्योग में, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में। शिक्षा में भी आपको पता होगा कि फ्री शिक्षा, आपको जो बेसिक 1 to 8 स्टैंडर्ड तक की जो शिक्षा होती है वो गवर्नमेंट ने फ्री रखी हुई है, उनके कोई चार्जेस लगते नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों की बात की गई है यहाँ पे। तो बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। लेकिन जो लोग इस कार्य में लग जाते हैं वो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो पवित्र ही हो। प्रातः यही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। किसी एक व्यक्ति को इसकी जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आपको बच्चों की शिक्षा की ओर ध्यान देना है, आपको इतने करोड़ का बजट दिया जाता है, आप पूरे देश में या पूरे गुजरात में जितने अशिक्षित बच्चे हैं उनको स्कूल में लाइए, उनको पढ़ाइए, आपको इतने करोड़ दिए जाते हैं। तो फिर वो पर्सन, वो टेंडर या वो प्रोजेक्ट मिलने के बाद
भूल जाता है कि वो किस कार्य के लिए उसको ये पैसे दिए गए हैं सरकार की ओर से, और वो अपनी सुख और सुविधा में लग जाता है। लोगों तक ये चीज पहुंचती नहीं है। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानों से मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति महान और आदर्श जो होते हैं वो बड़े पैमाने पर वो झूठ बोलने लगते हैं, बेईमान होने लगते हैं, लोभ और मोह जैसे विकार उनमें पैदा हो जाते हैं। लक्ष्य की बात वो भूल जाते हैं, उनको ये याद नहीं था कि उनका लक्ष्य क्या था। आदर्शों को वो मजाक का विषय बनाने लगते हैं। परिणाम जो होता है वह होता ही रहता है। कुछ थोड़े से लोग बढ़ते हुए लोभ का नतीजा हो जाता है। भारतवर्ष के पुराने आदर्शों से भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरु है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। आज भारतवर्ष में कानून और धर्म दोनों को अलग अलग रूप से देखा जा रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर आ चुका है। धर्म का अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या तो बोला जाता है कि भाई झूठ मत बोलो, भगवान आपसे श्रापित हो जाएगी, भगवान आपसे कोपित हो जाएंगे और आप श्राप दे देंगे। लेकिन धर्म को धोखा नहीं दे सकते, कानून को धोखा दे सकते हैं। यही कारण हो गया है कि लोग धर्म भीरु हो गए हैं। धर्म से डरते हैं लेकिन कानून से डरते नहीं हैं। उनको पता है कि कानून से तो हम बच नहीं सकते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब की सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं और गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। इस बात का प्रमाण खोजने के लिए कि लोग धर्मभीरु हो चुके हैं, कानून से डरते नहीं हैं, कानून का उनको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। इस चीज को समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष में ये अनुभव किया जाता है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म है वो कानून से बड़ा है। हम ऐसा मानते हैं कि जो धर्म हमारा है वो कानून से भी बड़ा होता है, बहुत ही बड़ी चीज होती है। जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, ऊपरी पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं कि धर्म सबसे बड़ा है। इसीलिए सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना की जाती है। जब कभी कोई शुभ कार्य करना होता है तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है या कोई भी अपने देवी देवताओं का नाम लेकर उनकी पूजा की जाती है। जब कभी कोई नया मकान या नई बिल्डिंग शुरू की जाती है तो उसमें भी विधि हवन वो सब करवाया जाता है, क्योंकि वो लोग भी मानते हैं कि धर्म सबसे ऊंचा है। भीतर जो लोग हैं वो भी कानून से नहीं डरकर धर्म से डरते रहते हैं। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बड़े होते हैं। दब अवश्य गए हैं, कुछ चीजें दब अवश्य गई है लेकिन नष्ट नहीं हो गई है, खत्म नहीं हो गई है। आज भी वो मनुष्य प्रेम करता है,
गलत बताते हैं। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव भी करता है। यहाँ पे त्रिवेदी जी हमें बताते हैं कि जो भी व्यक्ति ऊपरी वर्ग में भी बैठा है उसको भी कहीं ना कहीं धर्म का डर लगा रहता है कि मैं कहीं गलत काम करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, झूठ और चोरी नहीं करनी चाहिए। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में ये चीज तो एक बार अनुभव करता ही करता है। समाचार पत्रों में चाहे जो भी आता हो, भ्रष्टाचार के प्रति उनका जो आक्रोश होता है वो भी हमें दिखाई देता है। वो ऐसी गलत चीजों को गलत साबित करने पे लगे होते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान का संग्रह करते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार की बातें की जा रही है तो वहां पे जो व्यक्ति समाज में मान और पैसा संग्रह करके गलत तरीके से आगे बढ़ा है, उसने गलत काम किए हैं और उसने मान कमाया है, पैसे कमाए हैं, उस व्यक्ति को गलत साबित करने के लिए ये समाचार पत्रों में बहुत सारे भ्रष्टाचार की बातें की जाती है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी का दोष है, किसी की गलती है तो उसको बताना वो गलत बात होती नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उससे रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात होती है। हमने आपको हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसमें भी बताया था, न्याय वाला जो चैप्टर था उसमें भी हमने आपको बताया था न्याय मंत्री में कि पुष्कर ने किस तरह से एक राजा ने गलत किया था तो उस एक राजा को भी उसने सजा सुना दी थी। तो जो न्याय होता है, जो गलत कर रहा है उसको उसकी गलती बताना, उसको बताना कि तुमने ये गलत किया है, वो गलत नहीं होता है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने गलत किया है, हम जानते हैं कि उसने गलत किया है, फिर भी अगर हम चुप रहते हैं तो वो सबसे बड़ी गलती होती है। उसके अलावा भी कोई किसी ने सच कहा है लेकिन उसका साथ न देकर हम चुप रहते हैं, वो तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसलिए बोला जाता है कि अगर गलत कर रहा है उसको आप साथ नहीं दे रहे हो लेकिन उसको बता भी नहीं रहे हो कि आप गलत कर रहे हो तो आप भी उस चीज में भागीदार हो, ऐसा माना जाता है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने के लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अब एक किस्सा सुनाते हैं त्रिवेदी जी हमें। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से के मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी वो नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखिए, एक बार जब हमारे लेखक जी रेलवे यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक टिकट खरीदा। अब उस टिकट में उनको 10 रुपए देने थे लेकिन गलती से उन्होंने 100 रुपए दे दिए, टिकट खरीद ली, ध्यान नहीं रहा उनका और वो जाकर रेलवे में बैठ गए। अब टिकट बाबू जो होते हैं वो आए, हर आदमी का चेहरा देख रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, यानी लेखक जी को देखा और लेखक जी को बताया कि भाई आपने भी गलती कर दी, मैंने भी गलती कर दी। उस दिन मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा, लेकिन आपके ये 90 रुपये आप वापस ले लीजिए। आपने मुझे 100 रुपए का नोट दिया था, हालांकि आपको मुझे 10 रुपए देने थे। तो जब लेखक जी को उसने 90 रुपए दिए तो उस आदमी के चेहरे पे एक संतोष का भाव था। वो देखकर हमें बहुत खुशी हो गई, लेखक जी को बहुत खुशी हो गई। ऐसा ही एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ बन चुका है। आज से 4 साल पहले मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था, नौकरी ज्वाइन की थी, उसी टाइम पे हड़बड़ी में मैं कुछ चीजें लेने गई थी। पहले मैंने बैंक से पैसे लिए, अपने बटुए में रखे और फिर मैं स्टेशनरी की शॉप पे कुछ चीजें लेने गई। चीजें लेकर जब मैं वापस आ रही थी तो मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें होने के कारण मेरा बटुआ वहीं पे गिर गया।
ये चीज मुझे ध्यान रहा नहीं। शाम का टाइम था, अंधेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, तो ये मेरा ध्यान रहा नहीं कि मेरा बटवा कहाँ गिर गया। उस बटवे में मेरी चाबी, घर की जो की होती है वो भी था, बहुत सारे सामान भी था, पैसे भी थे, क्रेडिट कार्ड था, ड्राइविंग लाइसेंस था, सारी चीजें उसी बटवे में थी। और इवन मोबाइल भी उसी में था। वो सारी चीजें वहीं पे गिर जाती है। मैं घर पहुंचने के बाद वो चीजें उठाती हूँ तो मेरा बटवा मुझे नहीं मिल रहा है। इस चीज को लेकर बीच में करीबन 20 मिनट हो चुके थे। स्टेशन से निकलने के, मेरे घर तक पहुंचने में मुझे 20 मिनट हो चुके थे। 20 मिनट के बाद जब मैं घर की लॉक खोलने के लिए चाबी ढूंढती हूँ तो मुझे वो चाबी नहीं मिल रही होती, बटवा नहीं मिल रहा होता। मैं बहुत परेशान हो जाती, मोबाइल नहीं मिल रहा है मेरा, मतलब सारी चीजें मेरी बटवे में थी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? फिर मैं वापस वही रास्ते चली गई जहाँ पे मैं आई थी। स्टेशनरी पे गई, वापस वहीं से जहाँ से मैंने सामान लिया था। वहां पे बहुत सारे लोगों को पूछा, लेकिन किसी को कुछ भी मालूम नहीं था। मैं बहुत टेंशन में आ गई। क्रेडिट कार्ड थी उसमें, मेरा एटीएम कार्ड था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी में था। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? हमने उसी टाइम, थोड़ी टाइम के बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई कि भाई हमारा एक बटवा चोरी हो गया, उसमें मोबाइल था। और जैसे मैं मोबाइल में फोन कर रही हूँ दूसरे मोबाइल से, तो वहां पे रिंग जा रही है लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। पुलिस में बात की, कुछ टाइम के बाद, मतलब 1.5 घंटा हो गया होगा, इस सारी चीजों को हैंडल करते करते 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे के बाद एक आदमी मेरे घर पर आता है। वॉचमैन उसको लेकर आता है और बताता है ये आदमी आपका घर ढूंढते हुए आ रहा है। मैंने उसको मना कर दिया कि रात के 8 बज चुके हैं, आप ऐसे किसी के घर नहीं जा सकते। वॉचमैन ने बोला, लेकिन वो आदमी मानने के लिए रेडी नहीं था, बोल रहा था मुझे उनको मिलना है। उस आदमी को मैंने देखा, वो बुजुर्ग थे, करीबन 60-65 साल के आदमी हो गए। उनके कपड़े इस तरह से गंदे थे, मतलब देख के ही मुझे कुछ हो रहा था। लेकिन जब उन्होंने बोला कि बहन जी रुकिए, आपका बटवा खो गया है, तब मैं एकदम से शॉक हो गई कि ये आदमी कैसे, क्यों ऐसी चीज पूछ। मैंने बोला हाँ। तो बोले आपके बटवे में क्या क्या चीजें थी? मैंने बोला पैसे था, क्रेडिट कार्ड था, एटीएम था, मोबाइल भी था। तो बोले देखिए ये आपका मोबाइल है और ये आपका बटवा होगा। मैंने सारी चीजें अंदर जाके देखा तो सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी ही अंदर थी, उसमें से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। और मैंने मोबाइल देखा तो मेरा मोबाइल साइलेंट था, इसीलिए उस आदमी को मेरे मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा मोबाइल साइलेंट था, उसमें मिस कॉल्स देखे मैंने। फिर मैंने उनको बताया, पूछा कि आपको ये मेरा बटवा कहाँ से मिला? तो उन्होंने बोला कि जब मैं बस्ती और मतलब मैं जो कचरा होता है, जो रोड पे कचरा पड़ा हुआ होता है, वो मैं उठाता हूँ और वो कचरा उठा के वो कचरा बेचता हूँ और प्लास्टिक वो सारी चीजें, उसमें से जो मुझे पैसे मिलते हैं उससे मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। जब मैं शाम के टाइम में ये कचरा उठा रहा था तो मुझे रोड पे ये बटवा मिला। मैंने देखा कि अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो काम की होती है। मुझे नहीं पता था ये क्या क्या चीजें हैं, लेकिन ये इसमें एक फोटो था आपका और उसके नीचे कुछ एड्रेस लिखा था। मैंने एक भैया से पूछा तो उन्होंने मुझे ये एड्रेस बताया। मैं ढूंढते ढूंढते पैदल आया, इसीलिए मुझे इतना टाइम लग गया आपके घर को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे पास व्हीकल नहीं है। मैं अपना सारा कचरा वहीं पे छोड़ कर आया हूँ, तो अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। उस टाइम पे मैं एकदम से शॉक हो गई कि जो आदमी कचरा लेकर, कचरा ढूंढकर इकट्ठा कर कर बेचता है और अपने परिवार का गुजारा करता है, उस आदमी के हाथ में करीबन 10-12 हजार का मोबाइल था। मेरे बटवे में कम से कम 5,000 रुपए होंगे, वो था, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, सारा कुछ था। लेकिन उस आदमी ने एक चीज को नहीं छुआ था। कितना ईमानदार आदमी है ये। मैंने उनको बोला कि आप बैठिए थोड़ी देर में। बोले नहीं, अगर मैं यहाँ पे बैठ गया, रात के 8 बज चुके हैं, आपका घर ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लग गया, रात के 8 बज चुके हैं, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब उनके पिताजी घर पे आएंगे तो कुछ चंद पैसे लेके आएंगे और कुछ चंद अनाज लेके आएंगे जिससे वो खाना खा पाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे अब थोड़ी देर भी नहीं रह सकता, आपका बटवा मुझे आप तक पहुँचाना था, मैंने पहुँचा दिया। उस टाइम पे हमने फिर उनको पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं लिए पैसे।
और बोल दिया कि नहीं, ये मेरी कमाई मतलब मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, तो मैं ये पैसे ले लूँ, ये आपकी मेहनत की कमाई है, इसलिए आप रखिए, मैं अपनी मेहनत जो जहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे मेहनत करके मैं वो पैसे कमा लूंगा। फिर हमने उनको उनकी जगह पे छोड़ा, बहुत मेहनतें की, तब जाकर उन्होंने 1000 रुपीज रखे, वो भी बहुत मेहनतें करने के बाद। वो बोल रहा है ये मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, अगर मैं लेके भी गया और हमने इससे कुछ खाना खरीदा और खाया तो वो हमें पचेगा भी नहीं, हजम भी नहीं होगा, इसलिए आप हमें पैसे मत दीजिए। बहुत मेहनतों के बाद उन्होंने पैसे। तो ऐसे ईमानदार लोग भी है, अगर वो आदमी चाहते, वो बुजुर्ग चाहते तो वो सारी चीजें रख सकते थे अपने पास, कम से कम उनको 10-12 हजार रुपये सारी चीजें बेचने से मिल जाते थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उल्टा उन्होंने अपना काम छोड़कर मेरा घर ढूंढते हुए मेरे घर पर आए और मुझे सामान दे दिया। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं, इसलिए हमें हमारे लेखक जी बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि सारे लोग गलत है। उस दिन उन्होंने एक चीज और भी बोली, मेरी पैसों की, मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, अगर मैंने ये ले लिया होता तो मुझे पाप लगता। तो वो धर्म से डर रहे थे, कानून से उनको डर नहीं था, उनको धर्म का डर था। यही चीज हमारे लेखक जी ने भी हमें यहाँ पे बताई है कि लोग धर्म से डरते हैं, धर्म के कारण डरते हैं, धर्म भीरू हो जाते हैं। कैसे कहो कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेखक ने बताया कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो लोग ठग जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसी ठगाई वाली घटनाएं हुई, लेकिन ये जो घटना थी मेरे साथ हुई, वो मेरे दिमाग में हर टाइम रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ईमानदारी हमें नहीं छोड़नी है, लोभ और लालच हमें नहीं करना है। एक बार मैं बस यात्रा, अब लेखक अपना दूसरा किस्सा सुनाते हैं। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस की कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान पे बस ने जवाब दे दिया। रात में कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि वो हमें धोखा दे जा रहा है। उनकी बस बिगड़ जाती है। जहाँ पे उनकी बस बिगड़ी वहां पे पूरा जंगल जैसा माहौल था, लोग घबरा जाते हैं। और कंडक्टर ने क्या किया, ऊपर से साइकिल निकाली और साइकिल लेके चला गया। तो लोगों को लगा कि इसने हमें धोखा दे दिया। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब वहां पे बच्चे उनके साथ थे, परिवार वाले वो अकेले लेखक ही थे, बाकी सब अकेले बुजुर्ग आदमी लोग थे। तो लेखक को बहुत डर लगना। बच्चे पानी की आवाज लगा रहे थे, हमें पानी चाहिए, पानी कहीं मिल नहीं रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बताइए, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। कंडक्टर पहले ही साइकिल लेके चला गया था। ड्राइवर को सब लोग मारने लगे थे। ड्राइवर ने बोला कि मुझे में मत मारिए, हम आपके सुविधा के लिए कुछ सोच रहे हैं। तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसने लेखक की ओर देखा, लेखक की बात भी किसी यात्री ने सुनी नहीं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित लगा था। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं था। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का राना मुझसे देखा नहीं गया,
वही दूध मिल गया, थोड़ा लेकर आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। ठीक है, सबने उसको गलत समझ लिया था, कंडक्टर को सबने गलत समझ लिया था, वो साइकिल लेकर भागा था ऐसा सबको लगा था, लेकिन हकीकत में कंडक्टर वो साइकिल लेकर बस अड्डे तक गया था, वहीं से दूसरी बस लेकर आता है और सबको बोलता है चलो इस बस में बैठ जाइए, जो बस ये है उसको हालत नहीं है कि उसको हम चला पाए, इसलिए आप इस नई बस में बैठ जाइए। और साथ में वो बेचारा थोड़ा पानी और दूध भी लेके आया था और आपके लेखक जी को बोलता है कि पंडित जी आप बच्चों को ये दूध पिला दीजिए और पानी पिला दीजिए, मुझे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। तब सबको पता चला कि कंडक्टर भागा नहीं था, वो तो हकीकत में इन लोगों की मदद करने के लिए नई बस लेने के लिए साइकिल से गया था। सबने ड्राइवर को जो मारना था थोड़ा सा भी और घेरा बना के रखा था, सबने ड्राइवर की माफी भी मांगी। 12 बजे तक उन्होंने बस अड्डे पर पहुंचा दिया। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। मैं कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं है। जीव में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं पा रहा। उनकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो मानवता दर्शाती है। वो दर्शाती है कि ऐसे ईमानदार लोग भी है दुनिया में, तो कुछ बुरे लोगों की वजह से हम ईमानदार लोगों को क्यों सजा दे। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है। जो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न कर सकूं। रविंद्रनाथ ठाकुर की यहाँ पे बात की गई है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बहुत अच्छी कविता और प्रार्थना गीत बनाया है कि अगर मुझे हर जगह से धोखा मिले, हर जगह से मुझे ठगाई मिले, फिर भी मेरा जो अवसर है, मतलब मेरी जो शक्ति है वो कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे कोई ऐसा अवसर मत देना कि हे भगवान मैं आपके ऊपर कोई शंका कर सकूं, आपके ऊपर कोई संदेह कर सकूं, इसलिए मुझे आप ताकत देते रहना धोखा खाने की। आप मुझे ताकत देते रहना कि मैं नुकसान उठा पाऊं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, जो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदलना ही जा सकता है, लेकिन जब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। रविंद्र जी बताते हैं कि कुछ बुरे लोग अगर हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे लोगों की वजह से बुरे और अच्छे दोनों के बीच में बैलेंस बना रहता है। बुरे लोग बुरे काम करते हैं तो अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, दोनों का पल्ला एक समान रहता है। इसीलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कभी अगर हमारे साथ गलत हो जाता है, कभी हमें कोई ठग लेता है या हमारे साथ बुरा हो जाता है, तो हमें भगवान को दोष देना चाहिए नहीं कि आप तो हमेशा मेरे साथ ये करते हो, आपने हमेशा मेरे साथ बुरा किया है, मेरा तो नसीब ही खराब है। ऐसा कुछ भी हमें बोलना नहीं है। बस हमें भगवान से इतना बोलना है कि हमें शक्ति दीजिए कि जो हमारे साथ गलत हुआ है या बुरा हुआ है या नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने की आप हमें शक्ति दीजिए, ताकि मैं थोड़ा ज्यादा मेहनत करूं और इसकी भरपाई कर सकूं। हमें कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है। ये चैप्टर, ये पाठ हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में कभी निराश होना चाहिए नहीं। चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन जीवन में निराशा रखनी नहीं है। धन्यवाद।